नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, हमेशा की तरह देश विदेश की पल पल की खबरों से अपडेट होंगे। तो करंट अफेयर्स यानी कि न्यूज़ अपडेट से जुड़ी इस वीडियो में आपको बताने से पहले, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स को तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रश्न पर उससे जुड़ी मतलब घटना आधारित होती है। उस प्रश्न से न्यूज वो समाचार जो उस घटना से जुड़ा होता है उस पर प्रश्न बनता है। तो वो जो प्रश्न बना होता है उस पिछले समाचार के यानी उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है वो कवर करता है। ठीक है, तो आइए मैंने वीडियो को देरी के स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब जानना। तक अगर आप लोग न्यूज़ भी पढ़ते हैं तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिएगा 20 नवंबर को दिन बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों कवर होने वाला है, जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में किस स्मारक के पास हुए आतंकी कार विस्फोट में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया? है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो अपना है वो भारत की राजधानी है, जो सेंट्रल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है। वो ऐसा कौन सा स्मारक था जहाँ पर अभी आतंकी हमला हुआ, मतलब आतंकी हमले में कार विस्फोट हुआ था। ठीक है, उसमें जितने भी लोग 8-10 लोग बैठे थे उनकी जान गई, तो केंद्रीय मंत्री ने शोक व्यक्त किया। वो स्मारक कौन सा है ना। तो रिसेंटली कैबिनेट या द यूनियन कैबिनेट expressed a grief to lost the life of some peoples in terrorist car blast nearby which landmark of या इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में किस स्मारक के पास, किस लैंडमार्क के पास ऐसा हुआ? ठीक है, तो इंडिया गेट, लाल किला, संसद भवन, राजघाट। आपने पढ़ा होगा रेड फोर्ट, लाल किले के पास क्या हुआ था? मेट्रो, दिल्ली के लाल किले के पास के सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास आतंकी कार विस्फोट हुआ था, जहां पर वो स्मारक कौन सा है? लाल किला है। ठीक है, तो दैट लैंडमार्क इज रेड फोर्ट, वो है लाल किला, जहां पर अभी आतंकी कार विस्फोट में जान गंवाने वाले 8 से 10 लोग जितने भी लोग थे, केंद्रीय द यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शोक व्यक्त किया। ठीक है, तो वो स्थान कौन सा है? स्मारक लाल किला है। दूसरा प्रश्न क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने खनिजों के लिए संशोधित रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है? ठीक है, मतलब उन्होंने अप्रूवमेंट दिया है। ठीक है, उनको एक हिसाब से परमिशन दी गई है। वो कितने खनिज यानी कितने मिनरल्स जो संशोधित हैं यानी कि अप्रूव्ड रिवाइज्ड हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी मिनरल्स द यूनियन कैबिनेट हैज बीन गिवन द अप्रूवल या हैज बीन अप्रूव्ड टू रिवाइज्ड रॉयल्टी रेट्स। ठीक है, कितने? 2, 3, 4, 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने खनिजों के लिए संशोधित जो रॉयल्टी दरें होती हैं, मतलब कि जो रिवाइज्ड रॉयल्टी रेट्स हैं, ठीक है, तो खनिजों को जो संशोधित करते हैं, जो शुद्ध करते हैं, ऐसे कितने संशोधित रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है? वो कौन से हैं? 4 हैं। ठीक है, यानी कि फोर मिनरल्स, 4 रिवाइज्ड रॉयल्टी रेट्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई आवर द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, फॉर द मिनरल्स। ठीक है, फॉर फोर मिनरल्स रिवाइज्ड रॉयल्टी रेट्स। ठीक है, 4 खनिजों के लिए जो संशोधित रॉयल्टी दरें होती हैं उनको मंजूरी मिल गई है कैबिनेट मंत्रिमंडल से। ठीक है, कैबिनेट मंत्रिमंडल आपको पता होगा क्या होता है कि ये पूरा मतलब जितने भी खनिज होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, और जो उसको डिसाइड करते हैं कि ये किस रेट पर मिलना चाहिए, किस रेट से जो है उनको परमिशन देना चाहिए, क्या नीचे क्या ऊपर, क्या मतलब ज़्यादा कम हो रहा है, तो उस हिसाब से वो केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या होता है? डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट द्वारा यानी कि कैबिनेट द्वारा मंजूर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ईपीएम, ईपीएम का ईपीएम जो शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इसका मुख्य रूप से किस समूह का समर्थन करता है, मतलब किस ग्रुप को सपोर्ट करता है? ठीक है, तो अप्रूव्ड बाय कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि ये है विच ग्रुप ईपीएम प्रमोशन मिशन सपोर्ट्स, अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट द्वारा जो अप्रूव है एक्सपोर्ट ईपीएम मिशन, वो किस समूह का समर्थन करता है?
बड़ी उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम या फिर नए निर्यातकों का, न्यू एक्सपोर्टर्स का, या फिर केवल स्टार्टअप का करता है या फिर किसान का करता है। यानी कि कैबिनेट द्वारा मंजूर, ये जो कैबिनेट द्वारा अप्रूव एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है EPM, ये मेनली किस रूप से, मुख्य रूप से किस समूह का, किस ग्रुप का समर्थन करता है? वो बड़ी उद्योग में हो सकता है, नए निर्यातक में, केवल स्टार्टअप में, किसान में। तो आपको बता दें, यह जो छोटे उद्योग होते हैं, मध्यम वर्ग के उद्योग होते हैं, जो मध्यम उद्योग होते हैं, मतलब जो लगभग अपनी आवश्यकता से थोड़ा सा अधिक आय जो है अपना निकाल लेते हैं, इनकम कर लेते हैं, और उससे उनका अच्छा खासा बिजनेस चल जाता है। या फिर जो नए निर्यातक होते हैं, न्यू एक्सपोर्टर होते हैं, ठीक है, जो अपना सामान अच्छे रेट पे बेच पाते हैं, वो उनको क्या करता है, कैबिनेट द्वारा जो जिनको मंजूरी दी गई है, वो मतलब EPM एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ऐसे उद्योगों को समर्थन करता है, मतलब ऐसे उद्योगों को सपोर्ट करता है, ठीक है, जो सूक्ष्म होते हैं, मतलब जो छोटे उद्योग होते हैं, जहाँ पर एक लिमिटेड जो है सामानों को आयात निर्यात किया जाता है, वहाँ पे बेचा जाता है, वहाँ से मार्केट से मंडी में, मंडी से जो है बड़े बड़े जो है जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब जो बिजनेस के स्टार्टअप के लिए काम करते हैं, ठीक है, जहाँ से होलसेलर क्या करता है, सामान को उठाता है और वहाँ से मतलब बेचता है, ठीक है, सेल करता है। तो ऐसा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए। लघु तथा मध्यम जितने भी नए निर्यातक होते हैं उनके लिए EPM क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर भारत किस स्थान पर 64,000 से अधिक आवेदन करने के साथ सबसे बड़ा पेटेंट आवेदनकर्ता बन गया है? यानी कि ऑन विच प्लेस इंडिया हैज इंडिया हैज बिकम द अप्लाइंग डज, हाँ, पेटेंट एप्लीकेशन अप्लायर, ठीक है, पेटेंट अप्लायर, ठीक है, किस आवेदन करते हैं, मोर देन 64,000 एप्लीकेशन अप्लायर, ठीक है। तो फॉर ऑन विच प्लेस इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पेटेंट एप्लीकेशन अप्लायर, मोर देन 64,000, ठीक है। चौथा, पाँचवां, छठवां, आठवां, फिर इसके साथ ये जो स्थान पूछ रहा है, मतलब किस स्थान पर है, ठीक है। तो भारत, अब ये हाल ही में पता चला है न्यूज में कि भारत जो है 64,000 से ज़्यादा आवेदन किया गया है भारत में। इसके साथ भारत का स्थान क्या है, छठवां है, जहाँ पर 64,000 से ज़्यादा अधिक आवेदन हो चुके हैं। और वो भारत कौन सा, मतलब सबसे बड़ा पेटेंट आवेदनकर्ता बन गया है, किस स्थान पर, छठवें स्थान पर बन गया है। तो इंडिया हैज टेकन द 6th प्लेस टू application applier या टू मोस्ट पेटेंट एप्लीकेशन अप्लायर विद मोर देन 64,000 एप्लीकेशंस, ठीक है। छठवां स्थान इसका हो गया है। उसके बाद पांचवा प्रश्न क्या है, CII पार्टनर समिट 2025 का 30वां संस्करण कहाँ पे किया गया? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर CII पार्टनरशिप समिट का 2025 का 30वां संस्करण किया गया है, ठीक है। तो where the 13th edition of CII Partnership Summit 2025 held, ठीक है, where the 30th edition of CII Partnership Summit 2025 held, कहाँ पे आयोजित किया गया, मतलब कहाँ पे किया गया? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बता दें आपको, भारत का दक्षिणी राज्य, द साउथ स्टेट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश। In Andhra Pradesh, CII Partnership Summit 2025 has been held. Its 13th edition has been held. Has been started, ठीक है, to work on that. उसके बाद वाला प्रश्न क्या है, हमारे सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा माना गया है? मतलब भौगोलिक वेत्ताओं के अनुसार, जो जियोग्राफिस्ट होते हैं उनके अनुसार माना गया है हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, ठीक है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा माना गया है? तो विच इज कंसिडर्ड एज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू आवर जियोग्राफिस्ट? बुध है, शुक्र है, वरुण है, पृथ्वी। आपको बता दें, जो सूर्य से सबसे दूर होगा ग्रह वही सबसे ठंडा होगा, तो इसका मतलब 8वें नंबर पर वरुण, उसके मतलब वरुण आता है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, वरुण, जिसे आप नेपच्यून बोलते हैं। तो वरुण एंड नेपच्यून प्लेनेट हैज बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट या फिर एज द
कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू आवर जियोग्राफिस्ट, यानी कि हमारे भूगोलवेत्ताओं के अनुसार वरुण जो है हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना गया है, सबसे ठंडा ग्रह है ना, कोल्डेस्ट प्लेनेट या फिर मोस्ट कोल्ड प्लेनेट। तो दोस्तों ये रहा आज का बेसिक विशेष करंट अफेयर हमारे आप द्वारा बनाया गया, आपको समझाया गया। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करके कंटिन्यू तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी नज़र आती है इसमें या फिर कोई जो है मिस्टेक आपको दिखता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। यदि कोई करंट अफेयर्स की मतलब कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकती है ये। तो दोस्तों आप लोग देरी मत कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।